Good evening everyone. In the last class we had started the discussion of ionization energy. हम पढ़ रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेकिन बात पूरी नहीं हुई थी, उसे भी पूरा करेंगे। तो जैसा कि नाम है, आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि कोई भी एलिमेंट, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, चाहे कोई सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे जो भी हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री में नहीं देने वाला, इसलिए आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एनर्जी तो लगती है, कोई कम एनर्जी की डिमांड करेगा, कोई ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा, लेकिन फ्री में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि अगले से अगला आयोनाइजेशन हमेशा मुश्किल होता है। अगर आपने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अब उसी से दूसरा मांगोगे तो पहले से ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा। किसी लालच में मत आना कि अरे इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये नोबल लोग भी इतने नोबल नहीं होते, इसलिए किसी लफड़े में लालच में मत फंसना। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर अपन ने देखा इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे एटम की साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा दूर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला जाएगा, एटम की साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। जब दूर चला गया इसका मतलब वो न्यूक्लियस से इतना बंधा हुआ नहीं है, और जब वो न्यूक्लियस से इतना बंधा हुआ नहीं है तो उसको वहाँ से हटाना आसान हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती है। तो नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, बट इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो होगी जो अपन समय आने पे देखेंगे। फिर आया कि लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है। तो जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटम थोड़ा छोटा होता है। जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है मतलब ज़्यादा टाइटली बंध गया। जब ज़्यादा टाइटली बंध गया तो उसको हटाने के लिए वहाँ से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो होगी। तो वो अपन जो पढ़ना है उसमें हम ऐड कर देते। इतनी बात हमारी कल हो गई थी। तो अपन लेफ्ट से राइट वाली बात पे फोकस करेंगे अभी। तो देखो, जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट नॉट रेगुलरली, और वो नॉट रेगुलरली वाली बात पे ये भी फोकस करना है। तो अपन सेकंड पीरियड के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। सेकंड पीरियड मतलब कौन, कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और आप देखोगे अगर सेकंड पीरियड की पढ़ाई कर ली तो थर्ड और फोर्थ तो सब वैसे ही चलते हैं, तो किसी एक को पढ़ लो। सेकंड पीरियड की बात करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, इसका 2s2, इसका 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो पीछे जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया जाए। जब एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा वो भी अपन ने लिख दिया। अब सभी में इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा कम देके भी काम निकल जाएगा। देखना किधर और क्यों। साथ साथ ग्राफ भी बनाते चलते हैं अपन। इधर आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा। तो जो लिथियम है वो कम एनर्जी के बदले में भी इलेक्ट्रॉन देने को राजी हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, लेकिन फ्री में नहीं देगा। एनर्जी लेगा, ठीक है, कम ले लेगा, सस्ते में इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन फ्री में तो नहीं देगा। राइट, तो कुछ एनर्जी तो वो भी मांगेगा। तो ये मैंने अपने मन से कोई पॉइंट ले लिया और उसको लिथियम बोल दिया। फिर बेरिलियम, बेरिलियम कहता है कि भाई मेरी साइज छोटी है, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के नज़दीक है और मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो कि लिथियम को हो रहा है। तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन सस्ते में दिया होगा, उसके पास ऐसा करने के कारण होंगे। मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री में या सस्ते में दे दूं। मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास में आया हुआ है, मुझसे टाइटली बंधा हुआ है, वो मैं इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एनर्जी दो तो दूंगा। तो लिथियम से काफ़ी ऊपर आ गया बेरिलियम। कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। डाउट उठाएगा 5 मिनट बाद बात करेंगे, अभी चलने दो। फिर है बोरॉन। अभी 2p1 जो होता है इट इज नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। 2p3 होता है हाफ फिल्ड, 2p6 होता है फुलफिल्ड। ये 2p1 है, नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। और इस बेचारे का किसी के साथ कोई एक्सचेंज भी नहीं होने वाला।
तो 3 p ऑर्बिटल होते, तीनों में इलेक्ट्रॉन होते तो एक्सचेंज हो जाता। आप अकेले हो, किसके साथ एक्सचेंज करोगे, राइट। तो ऑल्दो बोरॉन छोटा है, सुनना, ऑल्दो बोरॉन बेरिलियम से भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम एनर्जी के बदले में भी छोड़ देता है। फिर भी ये देखा गया है कि बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम एनर्जी के बदले में, एनर्जी तो लेगा लेकिन बेरिलियम के मुकाबले थोड़ी कम लेता है। इस बात को पहले ग्राफ पे बना देता हूँ, ये नीचे बना दिया बोरॉन इधर। तो इसको अपन को समझना है कि नीचे कैसे आया। तो हम ऐसे कहेंगे, समझेंगे, समझाएंगे कि बोरॉन was neither fulfilled nor half filled. Boron was neither fulfilled or half filled. P3 is half filled. बोरॉन तो P1 है, तो इट इज नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो पीछे जो बचेगा विच इज 2s2 वो इज फुलफिल्ड, एंड फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर अ बिट मोर स्टेबल। इसलिए बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सस्ते में, फ्री में नहीं दे रहा है, एनर्जी तो ले रहा है, बट बेरिलियम के मुकाबले वो थोड़ा सस्ते में इलेक्ट्रॉन दे देगा, थोड़ी कम एनर्जी लेगा। तो वही अपन जो पढ़ रहे थे कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बट नॉट रेगुलरली। कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है, तो पहली गड़बड़ी आ गई बोरॉन पे। अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा, चलने दो आप इसको। अगला है कार्बन। कार्बन कहता है कि भाई बोरॉन ने भले ही सस्ते में दे दिया इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो फुलफिल्ड में जा रहा था। मैं तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी फुलफिल्ड में नहीं जाने वाला। P2 से हो रहा है P1, तो बोले भाई मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन भला सस्ते में क्यों दूं। और लेफ्ट टू राइट में गए तो एटम साइज, एटॉमिक साइज वैसे ही कम हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही पास में आ चुके हैं। तो कहते इलेक्ट्रॉन मेरा पास में टाइटली बंधा हुआ है, तो उसको तो इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। और बोरॉन ने सस्ते में दिया तो वो उसके कोई कारण रहे होंगे, मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, तो मैं तो पूरी पूरी एनर्जी लेऊंगा। तो कार्बन जो है वो काफ़ी एनर्जी की डिमांड कर लेता है, तो ऊपर आ गया। चलने दो इसको। फिर आता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ये आप देखिए हाफ फील्ड है, ठीक है। पहली बात आप राइट में गए, एटम वैसे भी छोटा हो रहा है, तो वैसे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फिर हाफ फील्ड और हो गया, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो अब जो बचा वो हाफ फील्ड नहीं है, तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन पास में आया हुआ, उसको हटाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। और फिर हाफ फील्ड वाला और तुम अच्छा काम था उसको बिगाड़ रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी जमी हुई थी, इसको अगर आप बिगाड़ रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस ग्राफ में। नाइट्रोजन यहाँ आ गया, काफ़ी ऊपर आ गया। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखा गया थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है ऑक्सीजन। बोले नीचे क्यों आया, तो आप देखिए 2p4 अगर एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो बन जाएगा 2p3, एंड 2p3 इज हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अगर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सस्ते में दे दिया तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इधर ऑक्सीजन आ गया। अब आइए फ्लोरीन पे। फ्लोरीन अगर ना तो पहले फुलफिल्ड हाफ फील्ड था, ना बाद में फुलफिल्ड हाफ फील्ड है, बट उधर गए तो एटम छोटा तो हुआ। तो फ्लोरीन बोलेगा मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन आराम से दूं, मेरी साइज छोटी हो चुकी है, मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के पास आ चुका है, मैं तो भरपूर एनर्जी की डिमांड करता हूँ, वरना मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फ्लोरीन आ गया थोड़ा इधर, ये फ्लोरीन आ गया। तो अब देखिए और बात करेंगे, वो नियॉन बचा हुआ है, बट ओवरऑल लेफ्ट से राइट में जब जा रहे हो तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, कहीं कहीं गड़बड़ियाँ भी हो रही है, बट उन गड़बड़ियों का हमारे पास एक लॉजिक है, फुलफिल्ड हाफ फील्ड वाला। अब आते हैं नियॉन पे। अब नियॉन में तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़ने चले हो, जो कि मतलब बहुत गलत काम है। ऐसा काम करोगे पाप लगेगा तुमको। तो लेकिन फिर भी पाप करते हैं अपन। तो अगर बहुत एनर्जी दे दो तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा, इतनी ज़्यादा कि शायद हमारे इस ग्राफ पे ही वो ना आए, बहुत आगे जाके नियॉन यहाँ पे कहीं आएगा। तो ओवरऑल जब आप लेफ्ट से राइट में गए तो आप देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी है, बट नॉट रेगुलरली, ठीक है। और कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ आई, दो जगह गड़बड़ियाँ आई, और उनका हमारे पास लॉजिक है कि ये फुलफिल्ड में जा रहा था, इसलिए इसने बोरॉन ने आराम से इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ऑक्सीजन भी हाफ फील्ड में जा रहा था, इसलिए इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया। सो मोर और लेस व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन
कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है, और आई होप वो गड़बड़ियाँ आप समझ पा रहे हैं। अब ये तो वो सेकंड पीरियड की बात करी, अगर थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो वहाँ पर भी वही होगा, बस वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, वहाँ लिथियम के बजाय सोडियम हो जाएगा, बेरिलियम के बजाय मैग्नीशियम हो जाएगा, बोरॉन के बजाय एल्यूमिनियम हो जाएगा। बट ग्राफ ऐसा ही जिगजैग आएगा, वहाँ पर भी बेरिलियम और बोरॉन में लफड़ा होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ वहाँ लफड़ा होगा Mg और एल्यूमिनियम में, और यहाँ फास्फोरस एंड सल्फर में। तो अगर एक भी चीज़ को आप ढंग से पढ़ लो, अगर सेकंड पीरियड ढंग से पढ़ लिया तो थर्ड आराम से समझ में आ जाता है, थर्ड पहले पढ़ लेते तो सेकंड में टाइम बच जाता है, राइट। तो ओवरऑल पे बोले कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, तो बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। को बोले हमेशा, कि नहीं भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्यों हमेशा तो कुछ होता ही नहीं केमिस्ट्री में, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अपन ने देख लिए। आई होप आपको समझ में आए, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, जिसको थोड़ी डाउट हो अपन बात करते हैं अभी के अभी। जिनको समझ में आ गया वो लिखे, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है तो खुल के बात करते हैं, चैट बॉक्स में कुछ लिखिए, हम आपसे बात करेंगे। सभी लोग इसको एक बार समझें, लिखें, कोई डाउट हो तो बात करो। हाँ भाई, आगे बढ़े। चलिए, ओके ग्रेट, चलो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। डाउन द ग्रुप जाते हैं, वहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, बट उनका सही समय ये आज का दिन नहीं है, वो जब आएंगे तब का तब वहीं पे देखेंगे, उनको अपन पहले नहीं देखते। अब अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, तो अभी हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे और उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती थी। अब ठीक उल्टा काम करने जा रहे हैं, हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम रखो, और बदले में वो अपन को एनर्जी जो देगा उसकी बात करते हैं। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे कि हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब उल्टा काम करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन देंगे आपको और बदले में आप कितनी एनर्जी लौटाते हो उसकी चर्चा करेंगे। तो लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ, ये एफिनिटी शब्द का क्या मतलब होता है?
जिसको पता है वो पता है, नहीं तो गूगल कर लो। जरा बताओ एफिनिटी शब्द का क्या मतलब होता है? किसी ने बताया? लाइकिंग, हाँ, लाइकिंग, अट्रैक्शन, तो ऐसा ही कुछ मतलब होता है। कोई गूगल भी कर लो ना, तो गूगल से देख के कॉपी करके पेस्ट करो। कोई नहीं गूगल वाला। चल, तो यही मतलब है, एडजस्टमेंट तो नहीं होता। हाँ, रुको रुको, अब छाप दिया बहुत लोगों ने। सक्षम कह रहा है नेचुरल लाइकिंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, नेचुरल लाइकिंग, द डिग्री टू विच सब्जेक्ट टेंड्स टू कंबाइन। हाँ, तो एक तरह से अगर अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें तो एफिनिटी मतलब पसंद, लाइकिंग, कि भाई कोई किसी को कितना पसंद या नापसंद करता, पसंद करता तो एफिनिटी है और पसंद नहीं करता तो एफिनिटी नहीं है, राइट। पसंद इज लाइक, एफिनिटी इज लाइक आपको अगला कितना, अगली चीज, अगला इंसान कितना पसंद है, ठीक है, सिंपल। जैसे ये जो होता है ना, पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, मोम जो होता है, इन सबको कलेक्टिवली बुलाते हैं पैराफिन। सुनना, अब वो नाम हो गया, इंग्लिश को गोली मारो, अब बात समझो। पैराफिन, पैराफिन में एफिनिटी वाला एफिन आ रहा है। पैरा का मतलब होता है लेस, लेस एफिनिटी, जिसकी पसंद कम हो। अब ये क्या मतलब हुआ, ये क्या बात हुई? तो सुनना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि एल्केन्स जो होते हैं, थोड़ा बहुत नाम आपने सुन रखा है 9th-10th में, एल्केन्स जो होते हैं उनको पैराफिन भी बुलाते हैं। एल्केन्स का एक और नाम है पैराफिन। क्यों? कि इनकी पसंद थोड़ी कम है, इनकी एफिनिटी थोड़ी कम है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, ये ज़्यादा पंचायतियाँ नहीं करते, ये पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। ये नहीं कि ऑक्सीजन आया तो रिएक्शन कर ली, नाइट्रोजन आया उससे कर ली, पानी आया तो पानी से रिएक्शन कर ली, ठीक है, ये नहीं करते, इन्हें किसी से लेना देना ही नहीं है, राइट। और बड़ी अच्छी बात है कि लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा लेना देना होता ना तो फिर हमारे चारों तरफ बहुत सारे एल्केन्स हैं जो कि बहुत यूजफुल है, वो सारे यूजलेस हो जाते। उदाहरण के तौर पे अपने घर पे जो खाना बनाने के लिए अपन गैस इस्तेमाल करते हैं वो एक एल्केन है, जिसका फॉर्मूला है C4H10, एक एल्केन है, राइट। और वो जो गैस का सिलेंडर पड़ा है वो उसमें गैस धीरे धीरे आप काम में ले रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है ना कि वो गैस पड़ी रिएक्शन नहीं कर रही, राइट। पहले पड़ा है वो जिस सिलेंडर में, सिलेंडर से ही रिएक्शन चालू कर दी, ऐसा नहीं है। या अगर वो बाहर आए तो अगर आप वो चिंगारी देते हैं, ठीक है, वो लाइटर से वो चिंगारी देते हैं या माचिस से एक थोड़ा सा आग का कांटेक्ट आता है तो उसमें आग लगती है। ऐसा अगर गैस लीक हो रही है तो क्या वो ऑक्सीजन से अपने आप आग पकड़ लेती है? नहीं पकड़ती है। हाँ, चिंगारी मिल जाए तो रिएक्शन होती है, ठीक है। और चिंगारी क्या, बेसिकली हाई टेम्परेचर वाला इलाका है, हाई टेम्परेचर मिलेगा तो फिर रिएक्शन करेंगे, वरना ये एलपीजी और ऑक्सीजन 10 साल एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, राइट। आप जो गाड़ियां चलाते हैं, जो पेट्रोल जलाते हैं, तो पेट्रोल एक चीज नहीं, कई चीजों से मिलके बना है, बट पेट्रोल में मोस्टली ऑक्टेन होता है, पेट्रोल में मोस्टली ऑक्टेन होता है। अब जैसे आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, धूप, जोधपुर में तो बढ़िया धूप पड़ती, नाम है सूर्य नगरी जोधपुर का, तो बढ़िया धूप पड़ रही है, आपकी गाड़ी धूप में पड़ी है तो पेट्रोल तो गर्म हो गया, और पेट्रोल उड़ भी रहा है, उसकी वेपर्स भी बन रही है। और आपके पेट्रोल टैंक के अंदर ऑक्सीजन और हवा है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपने जब पेट्रोल भराया तो अगर मान लो आधी टंकी भर रहा है तो आधी टंकी खाली है, तो उस खाली में हवा तो है ही ना, तो वो पेट्रोल गर्म भी हो रहा है, पेट्रोल की वेपर्स भी है, ऑक्सीजन भी कॉन्टैक्ट में है। लेकिन अच्छी बात है कि वो रिएक्शन नहीं कर रहे, वरना मालूम पड़ा तुम बाहर गए, गाड़ी में आग लगी हुई है, तो ये अच्छा दृश्य तो नहीं होगा। कम से कम तुम्हारी गाड़ी होगी तो नहीं होगा, दूसरी गाड़ी है तो अपन मजे ले लेते हैं, बट अपनी गाड़ी जल रही है तो हालत खराब हो जाती है,
तो अच्छी बात है कि एल्केन्स ज़्यादा एफिनिटी, किसी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो एकदम कहते हैं ना खुसट लोग हैं, इन्हें कोई पसंद ही नहीं आता, राइट। वरना अगर आता तो ये कोई काम के नहीं होते, राइट। समझ में आई ये बात कि नहीं? ठीक है, अब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन आपको कितना पसंद है। तो अगर पसंद होगा तो आप खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेंगे। मैं बोलूँगा ले लो, तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हमें बहुत पसंद है, लाइए लाइए। और बदले में खुश होके आप मुझे कुछ दे दोगे, हार उतार के तो नहीं दोगे राजा महाराजा जैसे, तुम इलेक्ट्रॉन ही दोगे। अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा तो खुश होकर तुम मुझे क्या दोगे? तो मुझे एनर्जी लौटा दोगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रति, यू हैव वेरी क्लोज लाइकिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन, then you will release a lot of energy. And if you don't like it, you will not release energy even, and you might even say I don't want it, रख लो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो सुनो, बात समेटते हैं अब। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, थोड़ा लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। लिखो जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is energy release when an electron is added, energy released when an electron is added to an atom. तो देखो, अपन आयोनाइजेशन से ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। आयोनाइजेशन में आप इलेक्ट्रॉन लेते थे और बदले में एनर्जी देते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो और बदले में एनर्जी वो अगला दे रहा है, और अगर उसे इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद आ गया तो बहुत एनर्जी लौटा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन इतना पसंद नहीं आया तो उतनी एनर्जी नहीं लौटाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किसका माइक ऑन हुआ? मनस्वी चौधरी, निकाल देंगे बेटा क्लास से। हाँ चलो, और सुनो, विश्वजीत आएगा? देखो तो विश्वजीत, कल उसको निकाल दिया था। आया विश्वजीत? ओके। हाँ, अब सुनिए, मैंने बोला द एनर्जी रिलीज्ड, मैंने भी बोला, आपने आई होप लिखा होगा एनर्जी रिलीज्ड। लेकिन मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एनर्जी रिलीज ही होगी। ऑल तो मैंने बोला है, बट मैं क्लियर कर रहा हूं कि एनर्जी हमेशा रिलीज होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां पर नियम जरूर था आयोनाइजेशन में कि अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनर्जी दो, फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं भले ही बोल रहा था कि एनर्जी रिलीज होगी, बट मैं क्लियर कर दूं कि नहीं होगी। तो आप एक लाइन और लिख लीजिए, दिस मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऑल्दो मैंने वहाँ रिलीज बोला है, बट इट इज नॉट ऑलवेज। तो लिख लीजिए, दिस मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दिस मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, थोड़ा और समझाता हूं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन दो तो ये बावले हो जाते हैं और ये एनर्जी लेते, ये लो कीप द चेंज, ये लो एनर्जी रखो, ऐश करो। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं और आप जबरदस्ती दे रहे हो कि नहीं नहीं ले 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 ले, तो बोलेगा नहीं चाहिए भाई, कि नहीं ले 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 रख ले। तो वहाँ आपको इलेक्ट्रॉन तो अपनी जेब से देना ही पड़ रहा है, एनर्जी भी अपनी जेब से देनी पड़ रही है, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और सुनो, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 50 जूल्स, 50 यूनिट्स एनर्जी की जो भी है 50 जूल्स, तो इसका मतलब जब मैं उसे इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो मुझे 50 जूल एनर्जी लौटाएगा, देगा। मैं बोलूँ एक दूसरा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 20 जूल्स, मतलब जब उसे इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो 20 जूल ही लौटाएगा। एक तीसरा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -10 जूल्स, माइनस क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव -10। इसका मतलब जब आप उसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कहेगा इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हो, एनर्जी भी दो, वरना हम इस इलेक्ट्रॉन को भी स्वीकार नहीं करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन भी आप दो और एनर्जी भी आप ही दो, राइट। वो कहते नहीं 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 चाहिए।
तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन उन्हें देना है, आप चाहते हो कि वो आपको इलेक्ट्रॉन स्वीकार करे, तो एनर्जी की उम्मीद मत करना, उल्टा एनर्जी भी तुमको तुम्हारी जेब से निकाल के देनी पड़ेगी। तो +50 का मतलब क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन दिया, उससे 50 जूल एनर्जी लौटाई। +20 का मतलब आपने भी इलेक्ट्रॉन दिया, उससे 20 जूल एनर्जी लौटाई। -10 का मतलब इलेक्ट्रॉन आपने दिया, एनर्जी भी आपने दी, कितनी कि 10 जूल्स, राइट। इसे थोड़ा लिख लीजिए आप कि इफ EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं EA, इफ EA इज +50, then this means that on giving an electron it will return 50 joule of energy। अब अपनी भाषा में आप लिख लीजिए, I give you some time। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, उसको थोड़ा और समझो। अपने समाज में, सोसाइटी में कुछ रिवाज है, रीति रिवाज जिन्हें बोलते हैं अपन, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ज़्यादातर वो अपना अपना नज़रिया है। और उसमें एक रिवाज ये है, आपने सुना होगा, देखा होगा, दहेज लेने का रिवाज है। सुना आप लोगों ने दहेज का कुछ होता है, या आजकल दहेज बंद हो गया? दहेज बंद हो गया? होता है। तो दहेज में क्या होता है कि जो भी लड़की का जो फादर है वो अपनी बेटी तो दे ही रहा है, साथ में पैसे या फर्नीचर या फ्रिज या गाड़ी वो भी दे रहा है, राइट। और ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है कि नहीं नहीं आपकी बच्ची इधर आई है तो आपने बचपन से इसको पाला पोसा, तो पैसे तो कोई पैसे देता नहीं और बेटी के बाप को चाहिए भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव वाली चीज़ तो हमारे समाज में खूब होती है कि बेटी भी दो और पैसा भी दो। होता है, होता है। तो इसलिए डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर आपको ऐसा देखने को मिले। अपने यहाँ थोड़ी ये एक गलत रीति चल रही है। ओके, चल रही है कि क्या लगता है तुम लोग? व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? ऐसा होता है क्या, या राम राज्य आ गया ऐसा नहीं होता है? हाँ, हर शुडा को समझ में आ गया। यह बेटी इलेक्ट्रॉन है और पैसे एनर्जी है, कि इलेक्ट्रॉन भी दो और एनर्जी भी दो। वो कह रहे चाहिए ही नहीं साहब, आपके इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं मेरे को। तब बोलते अरे भाई ये एनर्जी साथ में आ रही है, ले लो ना। तो ले लेते हैं। यो आप में से कोई मेरी जाति का है क्या? एनीबडी इज फ्रॉम माई कास्ट? माई कास्ट इज माई कास्ट, आई एम अ चारण। एनीबडी ऑफ माई कास्ट? नहीं बोल, मेरी कास्ट में तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। ये कौन है? अर्णव रंगवानी। यस, मेनली इन रूरल एरियाज। अरे बेटा कौन सी दुनिया में हो?
और ये कौन है? सूर्यांश गहलोत। इलीगल है अब तो, इलीगल तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो रहा है, ये सच्चा है, सैड बट ट्रू, ये हो रहा है। और मैं आपके साथ इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग नेक्स्ट जनरेशन है, तो आप लोग को इसको अपोज करना चाहिए, राइट? अदरवाइज ये चलता आएगा, ये चलता आया और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो, ये प्रखर बेनीवाल एकदम टिप्पणी देने आ गए, इलीगल तो बहुत कुछ है, सही बात है। ओके चलो बैक टू केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है थोड़ा आइडिया ले लिया। एक सरल बात इसमें और जोड़ते हैं, अगर आप किसी को पहला इलेक्ट्रॉन दो तो हो सकता है वो खुश होकर एनर्जी लौटा देगा, अरे वाह क्या बहुत बढ़िया बात है, आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया और मजा आ गया, ये लो आपको एनर्जी लौटाते हैं हम। लेकिन अगर उसी को दूसरा देने जाओगे, आपने पहले के बदले में थोड़ी एनर्जी लौटाई थी, ये एक और ले लो ना, तो बोलेगा ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन मैं ही लेऊंगा क्या? तो अब वो एनर्जी लौटाने वाला नहीं है, राइट? इस बात को अपन ऐसे लिख लेते हैं, लिखो, एक लाइन लिखो, सेकेंड एंड फर्दर, आप आगे भी जा सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन, उसने प्राप्त किया ना, गेन हुआ उसका, सेकेंड एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन इज ऑलवेज, कोई लालच में मत फंसता, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, सेकेंड एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, सेकेंड एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन्स आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो पहले इलेक्ट्रॉन के बदले में हो सकता है वो एनर्जी लौटा है, लेकिन अब दूसरा दोगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो अब ज्यादा हो गया। तीसरा तो वो कहेगा बिल्कुल ही नहीं। तो अगर आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी को देना है तो जबरदस्ती देना पड़ेगा कि ये भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ और दुनिया भर की एनर्जी भी तू रख, तो जाके उसको स्वीकार करेगा, राइट? इसको समझ भी सकते हैं अपन, बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है। सुनना, मान लीजिए मैं एक न्यूट्रल एटम हूं, मेरे पास कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, मैं न्यूट्रल हूं, पहला इलेक्ट्रॉन आया और मैंने कुछ एनर्जी दे दी, मेरा फायदा हो रहा था, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एनर्जी लौटा दी, लेकिन अब तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अब तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो एक बार जब नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास खुशी खुशी अपनी इच्छा से तो नहीं जाएंगे, राइट? तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव डोंट लाइक ईच अदर। सो अगर वो फिर भी मेरे पास आया तो किसी और ने मेहनत करी होगी, किसी और ने धक्का लगाया होगा, जा 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 जा, तो उसने एनर्जी खर्च करी होगी, वरना अपने आप तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने वाला नहीं है, ना तो मैं उसे बुला रहा हूं ना वो आने वाला है, ठीक है? अब मान लीजिए फिर भी किसी ने धक्का देकर इलेक्ट्रॉन मेरे में पहुंचा दिया, अब मेरे पे चार्ज -2 हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं उसे बिल्कुल बोलूँगा स्टे अवे, स्टे हैप्पी, पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बिल्कुल फटकने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो अगला वाला बहुत बलशाली, वो धक्का दे दे के मेरे पास ले आएगा तो ठीक है, लेकिन उसको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तब जाके मैं इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करूंगा। ये नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आपने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, अरे भाई हर इलेक्ट्रॉन की अलग कहानी है, पहले वाले को स्वीकार किया ये मतलब थोड़ी कि दूसरे वाले को भी कर लेंगे, तीसरे वाले को भी कर लेंगे, राइट? तो सेकेंड एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और अगर है तो अभी कर लो, बाद में कंफ्यूज मत होना। कोई डाउट है तो लिखो वहां पे डी। चलिए अब आते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड पे। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, बट अगेन इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, कुछ ना कुछ तो लफड़े होने ही, तो अपन यहीं पे लिख देते हैं विद सम एक्सेप्शंस, जिनकी बात अभी हम कर लेंगे, विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है? पहले इनकी बात ही कर लेते हैं, फिर डाउन द ग्रुप वाले की बात कर लेंगे। देखिए सेकेंड पीरियड में समझते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, और ये हो गया। वीडियो हैंग हो गया क्या? ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं हुआ, नहीं चल रहा है। निमिषिका को डाउट है, हर्ष को डाउट है। चलो निमिषिका से बात कराओ, बाद में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो निमिषिका से बात कराओ। हाँ निमिषिका बोलो। अरे बेटा, 10वीं क्लास में जो गोली खाई थी उसे जिंदगी भर ही खाते रहोगे? अब उसको थूक दो। वो ठीक है, टाइम पास पढ़ लिया। 10th में तो तुमने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा था, अब उसकी धज्जियां उड़ेगी। तो इसलिए अगर कुछ नया सीखना है तो पुरानी चीज को कई बार आपको भूलना पड़ेगा। वो तो कुछ भी गोली दे दी 9th-10th में तुमको, उससे इतना दिल मत लगाओ। ठीक है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा तो वो तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। चलेगा फिलहाल। फिर ये हर्ष लोहिया कह रहा है एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, बट जनरली इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। यू विल फाइंड इट इज एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सवाल का अभी जवाब आपको समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे एनर्जी दी जाती है। जैसे ये मार्कर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड से समझाता हूँ, तो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ तो एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं तो छोड़ रहा हूँ, तो एनर्जी मिल गई ना उसको अपने आप। तो मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने ग्रेविटी में रख दिया, वो अपने आप एनर्जी उसने ले ली। तो इसी तरह से अगर चार्ज पार्टिकल, एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो अपने आप मूव करेगा और वहां से एनर्जी ले लेगा। तो फोटोन वाली बात थोड़ी गलत है, बट आई होप तुमको फील्ड वाली बात थोड़ी समझ में आई। चलेगा हर्ष? अच्छा, ये सब फालतू की डाउट्स आ रही है, छोड़ दो छोड़ दो। यूज उस एनर्जी का एटम क्या करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, उसकी जो मर्जी करे, आपने का ही करना, आगे बढ़न दो, हटे आ जाओ। हाँ, तो अपन बात करें पीरियोडिक ट्रेंड की कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। तो पहले आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2s1, ये 2s2, ये 2p1, ये 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। अब अगर इलेक्ट्रॉन आप इनको दे दोगे तो ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p1, ये हो जाएगा 2p2, ये हो जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p4, ये हो जाएगा 2p5, ये हो जाएगा 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। अब ये काम थोड़ा ठीक है, फुलफिल्ड हो रहा है, ये काम तो ठीक नहीं है। तो वैसे राइट में जाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, बट ये काम ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। अगर मैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ, तो अगर मान लीजिए लिथियम यहाँ है, लिथियम थोड़ा ऊपर है, तो बेरिलियम थोड़ी कम एनर्जी रिलीज करेगा, बेरिलियम नीचे जा चुका। फिर बोरॉन कहेगा, कोई बोरॉन कहेगा कि भाई मेरा तो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, ना तो फुलफिल्ड हाफ कोई लफड़ा ही नहीं है, तो बोरॉन फिर भी आपको ठीक ठाक एनर्जी दे देगा। कार्बन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे देगा, ये कार्बन का फायदा हो रहा है, 2p2 से बन रहा है 2p3, हाफ फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो कार्बन ज़्यादा एनर्जी देगा। नाइट्रोजन थोड़ी कम एनर्जी देगा क्योंकि नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है। ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देगा क्योंकि ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। फ्लोरीन और ज़्यादा एनर्जी देगा, और नियॉन तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल नीचे या नियॉन की अपन बात नहीं करें तो ही ठीक रहेगा, उसको मैंने बना के भी काट दिया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जब लेफ्ट से राइट गए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा, बट नॉट रेगुलरली। तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कार्बन और नाइट्रोजन में जो गड़बड़ियाँ हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, जो आई होप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वो पहले वाली बात कर ली अपन ने, कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी वाली। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है, इससे मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, और जिन्हें समझ में आ गया फटाफट लिखे। अरे भाई काट दिया तो मेरी मर्जी है, तुम जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान दो।
कोई लॉजिक होगा ना, जो बताना होगा, समय आएगा तो बताएंगे। वो आप मेरे पे छोड़ दो, क्या बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, बस आप जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में थोड़ी सी बात। अब कोई पूछे कि भाई लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती क्यों है, उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जब लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो आपका जो प्रोटॉन से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो वही रहेगा। जैसे इन सब में 2 है, भले 2a से 2p है, लेकिन रहे तो सब में 2 ही। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी शेल में रहा है, लेकिन बीच में न्यूक्लियस से प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा उसको काफी पास में खींच लेंगे कि प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। जैसे से आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचा जा रहा है, उनके साथ बढ़िया बॉन्ड बन रहा है, एटम छोटा होता है। तो जब अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है, बढ़िया बॉन्ड बनाया जा रहा है उनके साथ, तो जो नया आएगा उसके साथ भी बढ़िया बॉन्ड बनाएंगे। जब बढ़िया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। और वही तो हम कह रहे थे कि जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो बात समझ में आ रही है क्यों बढ़ती है? कि जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटम छोटा होगा। छोटा होगा इसका मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा है। तो जब आपने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है, तो जो नया आया, जो मेहमान आया, उसको भी खींच के रखोगे, उससे भी बढ़िया बॉन्ड बनेगा। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, बढ़िया बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वही तो हम कह रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी विथ ऑफ कोर्स सम एक्सेप्शंस। ओके, ये थोड़ी सी बात लिख लीजिए कि जब लेफ्ट से राइट पे जाएंगे एटम छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है इसका मतलब कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा है तो जो नया आएगा उसको भी टाइटली पकड़ेंगे, बढ़िया बॉन्ड बनेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ऑफ कोर्स विद सम एक्सेप्शंस, लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग अच्छी है। तो जब पहले से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो जो नया वाला आएगा उसके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होगी। अच्छा बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वही हमने कहा कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अब आता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है तो कुछ
लफड़े होंगे जो अभी अपन थोड़े देख लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है पहले इसे समझते हैं। तो देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है एटम हो रहा है बड़ा, एटम हो रहा है बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं दूर। तो जब तुम्हारा खुद का इलेक्ट्रॉन दूर है, उसके साथ तुम्हारे बंधन संबंध अच्छे नहीं है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ कौन सा तुम टाइट बॉन्ड बना लोगे। जब खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ तुम्हारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ भी अट्रैक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बॉन्ड बन जाएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं होगी। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है कम। उसको बोले समझाओ, तो बोले कि जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज बढ़ेगी। इसका मतलब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को ढंग से नहीं पकड़ पा रहे, तो नए वाले को क्या पकड़ोगे। अपने खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ तो बढ़िया बॉन्ड बनाए नहीं, तो नए वाले के साथ क्या बढ़िया बॉन्ड बनाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बॉन्ड बनेगा, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी। समझ में आ गया, लिख लो, और बात करेंगे अभी। ठीक है, अब इससे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। आई होप अभी तक आपको याद हो चुका होगा पीरियोडिक टेबल। तो नाइट्रोजन के नीचे आया फास्फोरस, तो और ऑक्सीजन के नीचे आया सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे आया क्लोरीन। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कायदे से तो अगर मैं नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दूं और वही इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दूं, तो फास्फोरस को कम एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। ये रिलेशन ऑक्सीजन सल्फर में होना चाहिए। बट फैक्ट क्या है, ये एक्सेप्शंस है और ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये तीनों के तीनों एक्सेप्शंस हैं, तो लिख दो एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। आपको बोले कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था 5 मिनट पहले कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहेगा तो बेकार बॉन्ड बनेगा। तो ये एक्सेप्शन कैसे आए। तो इनको ऐसे समझाते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इतने ज़्यादा छोटे हैं, जब पीरियोडिक टेबल में आप राइट साइड में जाते हैं तो एटम छोटे हो जाते हैं। तो ये राइट में भी है और ऊपर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये इतने छोटे हैं कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, वो इतना टाइट एक घेरा बना चुके हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसने की जगह ही नहीं मिलती। जो पहले से लोग बैठे थे वो इतने बिल्कुल घुल मिल के बैठे, इतना टाइटली वो पैक हो चुके हैं कि नए वाले इलेक्ट्रॉन को जगह ही नहीं मिल रही। राइट, न्यूक्लियस उसको पास से बुला ही नहीं पा रहा, और पहले से जो इलेक्ट्रॉन आपको घेर के बैठे हैं वो उसको रिपेल और कर रहे हैं। तो इसके एक लाइन में जवाब ऐसे लिखा जाता है कि बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, कि भाई इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों हो गई, बोलते ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज। वो इतने स्मॉल, इतने टाइट है कि नए वाले को पास में ही नहीं, अंदर ही नहीं घुसने देते वो। तो एक लाइन लिखो, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर ये वाली लाइन लिख लीजिए आप, जितने भी 115 116 एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। क्लोरीन हैज हाईएस्ट ईए। जितने भी हैं क्लोरीन नंबर 1 है। इस एक्सेप्शन को मोस्टली याद ही रखना है। फिर भी अगर आप समझना चाहें जब, तो ये कहते हैं कि ये इतने छोटे हैं
इतने टाइटली पैक हो चुके हैं कि जो नया वाला इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ही नहीं घुस पाता, वो न्यूक्लियस के पास ही नहीं पहुंच पाता। जब न्यूक्लियस के पास जाएगा तो बॉन्ड बनेंगे, वो तो पास ही नहीं जा पा रहा, तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी। और जो पहले से इलेक्ट्रॉन वहाँ घेर के बैठे हैं, घेरा डाल के, वो इसको रिपेल और कर रहे हैं, खबरदार के पास आया, और न्यूक्लियस आपको बुला नहीं पा रहा और ये लोग आपको धक्का दे रहे हैं, तो फिर आप उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाओगे जितनी की एक्सपेक्टेड थी। यूँ तो जितने भी हमारे 116 117 एलिमेंट्स है, उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको याद रखना। चलिए, तो ये आज अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दो बातें देख ली। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं लगे, शायद 10-15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन वो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मेरी अभी कोई मीटिंग है और फिर ये आधा अधूरा रह जाएगा, तो अगली क्लास में करेंगे। और फिर अगली क्लास में जब ये हो जाएगा तो फिर अपन अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो आपको इतने सारे सैकड़ों सवाल दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। सो एवरीबडी ट्राई दोज क्वेश्चंस एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये क्या है? दिव्य कुमार सर, वाई डू क्लोरीन? अरे बेटा केमिस्ट्री पढ़ रही था, वाई मत करो भाई। हाँ, सो दैट्स इट। सो इन द नेक्स्ट क्लास मैं भी लॉग आउट करूंगा, आपकी तो और क्लास है तो अटेंड कीजिएगा। चलो खत्म करते हैं, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो।